हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टोवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं बिटकॉइन और इथेरियम की मेजर अपडेट्स के बारे में कि चार्ट्स में हमें क्या क्या चीज़ें यहां पे देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ यहां पे बात करेंगे बीएनबी चेन के बारे में, जो कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि बीएनबी चेन आज यहाँ पे होल्ड हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है और अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। एंड इसी के साथ आज की एक और बड़ी न्यूज़ जो कि निकल के आ रही है इंडिया की तरफ से, जहाँ पे कि इंडिया अपनी खुद की सीबीडीसी, जो कि आरबीआई ने यहाँ पे एक ऑफिशियल नोट निकाला है, उसके अंदर क्या है जानते हैं। क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, और आखिरकार इससे हमें क्या फ़र्क यहाँ पे पड़ने वाला है, या फिर क्रिप्टो करेंसी इस सीबीडीसी से खतरे में यहाँ पे जा सकती है। इन सभी चीज़ को डिस्कस करते हैं डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि बिटकॉइन के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को हिट कर सकता है। एंड अगर आप करेंटली देखें तो मार्केट ने इसको हिट करने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन लेने की कोशिश करी है। बट हाँ, क्योंकि जब भी प्राइस एक रेजिस्टेंस पे जाता है, हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है कि क्या मार्केट वाकई में गिरने वाला है। तो डेली में तो ऐसा कुछ भी अभी चेंजेस नहीं लग रहे। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर हम देखने की थोड़ी सी कोशिश करें तो मे बी पॉसिबल है कि जब तक बिटकॉइन आपका 19,700 के आसपास ब्रेक नहीं करता, तब तक इसमें हो सकता है कि इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ प्राइस निकल जाए। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हम बियरिश रह सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है देन चांसेस थोड़े से चेंज होंगे। और सेकंड वाला जो रेजिस्टेंस है 22,400 के आसपास, वहाँ तक प्राइस जो है वो टेस्ट भी कर सकता है। तो थोड़ा-सा अब आपको ऑब्जर्व करके चलना चाहिए कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। जितना ज़्यादा आप डिटेल में इसको देख के चलेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक छोटा-सा डबल टॉप बना है, रेजिस्टेंस है, तो मार्केट कहीं न कहीं आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू के नीचे देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि मार्केट नीचे गिरना चाहिए और उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे चलना चाहिए। लेकिन इन फ्यूचर अगर ये ऊपर भी जाता है तो सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 22,500 के आसपास है, तो वहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब तक मार्केट उसको क्लियर नहीं करेगा, मार्केट के पास अभी कोई ऐसी खास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हमें चेंज होती हुई मिल सकती हैं। इवन दैट अगर आप वॉल्यूम की भी बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। तो एक बड़ा मोमेंटम हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। तो ये जो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो अगर ये अपर साइड ब्रेक करता है तो ये जो रेजिस्टेंस है 20,400 के आसपास का, ये यहाँ पे सपोर्ट बनना चाहिए, जिसके सपोर्ट बनने के बाद ही हम लोग लॉन्ग के ट्रेड पे जा सकते हैं। नहीं तो हम लोग शॉर्ट के ट्रेड को ही फोकस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अभी के लिए हमारे पास जो लेवल है वो 19,700 के आसपास का है, कि अगर वो नीचे ब्रेक करता है या कैंडल क्लोज होती है देन हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। यहीं पे अगर हम लोग बिटकॉइन की डोमिनेंस के तौर पे बात करी जाए तो डोमिनेंस भी इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डोमिनेंस ने किस तरीके से इस लेवल को ब्रीच करा है और ऊपर जाके सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म कर रही है। तो अगर डोमिनेंस इन फ्यूचर बढ़ती है या फिर सपोर्ट को प्रॉपर्ली होल्ड करती है तो डोमिनेंस के लिए फिर ऊपर बहुत ज़्यादा खुला आसमान है, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया था। क्योंकि जस्ट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। तो अगर यहाँ पे कोई भी इस तरीके का फेक आउट नहीं होता है, अगर ऐसा हुआ तो इट्स इनवैलिड। ये नहीं होता है, मार्केट इसको अच्छे से होल्ड करके चल रहा है। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यस, यहाँ पे जितनी इसकी हाइट थी इतना मार्केट फिर ऊपर की तरफ भागेगा डोमिनेंस में। जो मार्केट 43% के आसपास होता है, और ये डोमिनेंस में जाने के साथ साथ बिटकॉइन के प्राइसेस में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और जो हमारा सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो वहाँ पे हिट फिर हो सकता है। तो इतना चीज़ों में आप ध्यान दीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, और इससे आपको आइडिया रहेगा कि मार्केट क्या करने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली बात है कि अल्टकॉइन की जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ टूटेगी। और जैसे हम लोग पहले से एज्यूम करके चल रहे थे कि जब भी ये रेड लाइन ब्रेक होती है अल्ट कॉइन की डोमिनेंस नीचे आनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलरली अभी भी नीचे की तरफ चल रही है। तो अभी नियरेस्ट टारगेट 12.17 के आसपास रहने वाला है। बाद में फिर और नीचे आती है तो वो अलग बात यहाँ पे रह सकती है। यहीं पे बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम भी हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। ये वाला लेवल मैंने आपको बहुत टाइम पहले से बताया था, तो इतने दिन से वीडियो नहीं भी बनाई क्योंकि मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है। इथेरियम स्टिल अभी भी इसी रेजिस्टेंस के अंदर ही चल रहा है, तो आप इसको यहाँ काउंट कर लो या आप इसको यहाँ काउंट कर सकते हैं। और जब तक मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रहा तब तक हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर और सिंपल रहेगा कि हाँ, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे के डायरेक्शन में ड्रॉप आउट कर सकता है। देखिए, इसको तोड़ देता है देन अलग बात है, देन फिर आप जितनी भी इसकी हाइट है उतना टारगेट लेके फिर मार्केट में आप चल सकते हो, जहाँ पे कि आपको टारगेट $1600 के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी के केस के सिनारियो के हिसाब से जब तक हमें $1400 का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता तब तक हम यहाँ पे कुछ भी एडिशन काम नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं जो मार्केट है उसको डाउन डायरेक्शन की तरफ ही सोचना होगा। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, पर इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें भी आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो वॉल्यूम पे आप थोड़ा सा ध्यान दो और प्राइस पे ध्यान दो कि क्या कर रहा है। अभी के हिसाब से प्राइस का जो लो लेवल है वो है 1370,
या 1300, तो 1300 के नीचे अगर प्राइस क्लोज कर देता है आने वाले दिनों के अंदर, तो कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर करेक्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और अभी के हिसाब से अगर 1400 के ऊपर क्लोज करता है तो 1600 तक के टारगेट्स होंगे, जिसमें कि हम फिर वहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे आफ्टर $1600। तो ये थे मेजर अपडेट बिटकॉइन और इथेरियम को लेके। एंड इसी के साथ अगर डॉलर की बात करें, क्योंकि डॉलर भी एक इंपॉर्टेंट रोल इस टाइम पे प्ले कर रहा है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉलर इस बॉक्स में आके एक बाउंस बैक दे सकता है। आप क्लियरली देख सकते हो एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिला जो कि 2.24% का है। एंड अभी भी स्टिल चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे $121 को भी टेस्ट कर सकता है। तो ऐसे टाइम पे ज़्यादातर यही लगता है कि हाँ, जो बिटकॉइन है या फिर अदर क्रिप्टो करेंसीज हैं वो थोड़ी सी ड्रॉप यहाँ पे कर सकती हैं, अगर ये सिनारियो पूरी तरीके से यहाँ पे सही से प्ले आउट हो जाता है। बाकी डॉलर तभी यहाँ पे ब्रेक कर पाएगा जब ये ब्लू वाली लाइन इसको ब्रेक होगी, तो वो अभी तो हुई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसके फॉर्मेशन में। बट मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि प्राइसेस 121 के थोड़े से ऊपर तक जाएँ, लाइक 122, 123, 124 के आसपास, फिर वहाँ से करेक्शन करना स्टार्ट करें, तो हमें एक नया कह सकते हैं बुल रन या जो भी चीज़ें हैं बाकी मार्केट में वो फिर देखने को मिले। और इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर सारी की सारी जो गिरावट है, सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाए। बाकी देखो एक्सपेक्टेशन है, आगे पीछे टेक्निकल चेंज होते रहते हैं, तो रेगुलर वीडियोस में आपको अपडेटेड यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो ये तो थी दोस्तों कॉइन्स और बाकी सारी बातें। अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ के ऊपर। आज अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कांड हो गया। हम सब तो यहाँ पे सो ही रहे थे इंडिया में भी, और शायद सीजी भी यहाँ पे सो रहे थे रात को, और यहाँ पर हो गई बाइनेंस चेन हॉल्ट या पॉज। हालांकि सोलाना में हमने देखा है पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है, और इन चीज़ों से हम एक ही चीज़ समझते हैं कि यार वो चेन जो है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। हालांकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन आपकी चेन तभी पॉज हो सकती है जब सभी के सभी जो वैलिडेटर्स होते हैं वो एग्री करते हैं कि हाँ, हम इस चेन को रोकना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे ये इश्यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर भी हमें वही सेम चीज़ देखने को मिली है। हालांकि मुझे ये जान के बड़ा बुरा लगा कि इनके पास बहुत कम वैलिडेटर्स हैं, इतना बड़ा नेटवर्क चीज़ों को चला रहे हो, इतने कम वैलिडेटर्स को लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज़ तो आगे ना पीछे क्रिएट होने थे। तो यहाँ पे सीसी ने खुद ने मैसेज किया था और ये बताया कि इनकी जो चेन है बीएनबी, वो बेसिकली उसमें जो एक क्रॉस चेन ब्रिज था इनका जिसका नाम था बीएससी टोकन हब, वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, जिसमें आई थिंक $100 मिलियन का फंड भी यहाँ पे लूज़ हुआ है। तो वहाँ पे रिजल्ट ये हुआ था कि एक्स्ट्रा बीएनबी टोकन मार्केट के अंदर जनरेट यहाँ पे हो गए थे। हालांकि सभी वैलिडेटर्स को इन्होंने कहा, जितने भी वैलिडेटर थे उन सभी ने बोला कि हमने यहाँ पे चेन को सस्पेंड कर दिया है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फंड है वो सेफ है, और इन्होंने अपोलोजाइज मांगा है। रेडिट के ऊपर भी इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या हुआ कैसे हुआ, आप चाहो पढ़ना तो पढ़ सकते हो। हालांकि बात करें बीएनबी का, तो इसका एक जो फिक्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो वर्जन 1.1.15। हालांकि ये वैलिडेटर्स के लिए रहने वाला है, तो वही यहाँ इसको वहाँ पे फिक्स करेंगे। तो अगर आप कोई वैलिडेटर हो या फिर कुछ भी करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए काम की चीज़ रहने वाली है। तो इसमें 2 टोटल पोर्शंस आए। सबसे पहला कि इसमें हैकिंग अकाउंट जो अभी हुए थे उनको स्टॉप करने की कैपेसिटी इसमें पुश करी गई है। और सेकंड अगर बात करें तो यहाँ पे जो नेटिव इनकी क्रॉस चेन कम्युनिकेशन हो रहा था बीएनबी की बीकन चेन और बीएनबी की स्मार्ट चेन के बीच में, उसको फिलहाल में यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है, क्योंकि इसका भी पैच ये लोग जल्दी यहाँ पे लाने वाले हैं। वहीं पर अगर बात करें तो इन्होंने पूरा की पूरा एक आर्टिकल लिख के यहाँ पे बताया कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो इन्होंने बताया कि जो भी चेन थी उसको बेसिकली होल्ड किया गया है, जितने भी वैलिडेटर्स हैं। तो बीएनबी के पास यहाँ पे टोटल 26 एक्टिव वैलिडेटर्स हैं, जो कि 44 डिफरेंट टाइम जोन से हमें देखने को मिल जाते हैं। यार ये कैसे पॉसिबल है, पता नहीं, चलो जो भी इनके पास होगा। तो 26 के आसपास के इनके पास फिगर्स हैं, और इन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि सीजी उस टाइम सो रहे थे, तो यहाँ पर इन लोगों ने चेन को होल्ड कर दिया कि ताकि आगे ज़्यादा कोई नुकसान यहाँ पे ना हो सके। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो इनका क्रॉस चेन ब्रिज है, जहाँ पे कि बीएनबी की जो अभी की चेन है बीकन चेन, यानी कि BP2, जिसको हम लोग में से कोई यूज़ करता नहीं है इतना, हम लोग बीएनबी स्मार्ट चेन को यूज़ करते हैं जो कि BSC है। तो BP2 के अगर आपके पास टोकन है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इनका खुद का नेटिव आप कह सकते हो क्रॉस ब्रिज है जिसका नाम है BSC टोकन हब, तो आप उसे कर सकते हो। और उसी के अंदर ये फ्लॉ निकला है जहाँ पे कि इसको कह सकते हैं कि किसी ने हैक करने की कोशिश करी थी, और वो सक्सेसफुल यहाँ पर है, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 मिलियन बीएनबी का विड्रॉल भी हमें देखने को मिला है। तो आज के डेट में आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि कितना बड़ा फिगर ये हो जाता है। हालांकि इन्होंने अब चीज़ें फिक्स कर दी हैं, जैसे मैंने बताया कि ये वाला पैच ऑलरेडी ये लोग भेज चुके हैं, तो 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ों को फिक्स कर दिया था। बट यहाँ पर अब इन्होंने कहा कि हम ऑन चेन गवर्नेंस वोटिंग कराएंगे 4 चीज़ों के ऊपर। सबसे पहला कि जो हैकिंग का फंड है, क्या उसको फ्रीज करना है या फिर नहीं करना है। दूसरा कि बीएनबी के अंदर ऑटो बन करना है कि नहीं, जो भी फंड गया है उसके इक्विवेलेंट आई थिंक। उसके बाद एक वाइट हेड प्रोग्राम है जिसमें 1 मिलियन का एक सिग्निफिकेंट बाउंटी होने वाली, ताकि इसमें अगर और कुछ बग्स हैं BSC चेन के अंदर तो उनको यहाँ पे फाइंड किया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पे एक 10% का रिकवरी फंड हैकर्स के लिए भी रहेगा, तो वो तो पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, पर जो भी सामान है वो इन्होंने यहाँ पे बताया। इवन देन ये भी बताया कि जो BSC की वैलिडेटर्स की वोटिंग है वो कुछ टाइम में यहाँ पे आ जाएगी, और तब आएगी जब इनका जो अपग्रेड है BNB बीकन चेन का वो रिलीज़ हो जाएगा। तो आई थिंक ये इसी चेन में हुआ है, बट इसमें पूरी तरीके से गया नहीं है, तो हमें थोड़े टाइम के लिए
शायद यहाँ पे और चीज़ों को देखने को पड़ सकता है। वहीं पे बात करें तो इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स भी शेयर करी हैं और ये कह रहे हैं कि जितना भी इसका पूरा जो भी इंसिडेंट हुआ है, इसके पोस्टमार्टम इसकी सारी डिटेल भी ये बहुत जल्दी शेयर कर देंगे, जिससे पता पड़े कि एक्चुअल में क्या वल्नरेबिलिटी थी, क्या इश्यूज़ हुए थे, जिसकी वजह से बीएनबी चेन को होल्ड इस टाइम पे करना पड़ा था। एंड इसके साथ उन्होंने कहा कि हम एक नया ऑन चेन गवर्नेंस मैकेनिज्म को भी लेकर आ रहे हैं, ताकि जो बीएनबी चेन की फाइट कर सकें जितने भी ऐसे पॉसिबल अटैक्स होते हैं, अब ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो ब्लॉकचेन है वो एक प्रॉपर तरीके से रन यहाँ पे कर सके। तो ब्लॉकचेन बनाना, ब्लॉकचेन को रन करना, इट्स नॉट अ ईजी थिंग। आप खुद देख सकते हो कि बीएनबी ऐसा इतना बड़ा इकोसिस्टम में भी ऐसे फॉल्ट्स आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो हैकिंग के जो सारी चीज़ें हैं वो हुई हैं, और उसके बाद इस पूरी की पूरी चेन को यहाँ पे डाउन करना पड़ा है। हालांकि ये कह सकते हैं कि सोलाना ऐसा केस नहीं है, सोलाना की तो हर 2-3 महीने में होती रहती है। बीएनबी में फर्स्ट टाइम हुई है, और वो भी क्योंकि वैलिडेटर्स ने की है। तो आप इसको 51% के समथिंग समझ सकते हो। जैसे बिटकॉइन में क्या होता है कि अगर आपके पास 51% पावर है, आप बिटकॉइन के मालिक बन जाते हो, मतलब उसमें चेंजेस कुछ भी कर सकते हो। तो उसी तरीके से सभी वैलिडेटर्स अगर इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने चॉइन पोज करी है, तो ठीक है, ये एक डिसेंट्रलाइजेशन का फिर भी थोड़ा एग्जांपल में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि सीजन ने बैठ के बटन दबाया और चेन पोज हो गई, देन इट्स नॉट अ डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे कि आपको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि बीएनबी भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। बट अगर इस वे से जाने तो ठीक है, चलो डिसेंट्रलाइज है, जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं लोगों के पैसे को बचाने के लिए किया गया, तो इसके लिए अप्रिशिएशन यहाँ पे बन सकता है। आते हैं दोस्तों आज की अपनी दूसरी खबर के ऊपर, तो वो आ रही है आरबीआई की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज पूरे मूड में हमें देखने को मिला है, जहाँ पे कि इन्होंने टोटल 3 अभी ट्वीट्स यहाँ पे करे हैं। सबसे पहला रिजर्व बैंक ने यहाँ पे एक कह सकते हैं मैकेनिज्म निकाला है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, तो ये कंपनीज के लिए था। एक निकाला यहाँ पे दक्ष, जहाँ पे कि एडवांस सुप्रीमेसी आएगी आरबीआई के लॉन्चेस के बारे में, उस पर जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको यहाँ पे लॉन्च करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हम लोगों के काम का था वो था यहाँ पे इंश्योरेंस यहाँ पे करना करेंसी नोट का, सॉरी कॉन्सेप्ट नोट का, जो कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर होने वाला है। तो आरबीआई ने बेसिकली ये पूरा एक नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला है, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो इसमें उन्होंने बताया कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट नोट निकाल रहे हैं ताकि अवेयर कर सकें अबाउट द सीबीडीसी। हम सभी को पता है कि इंडिया अपना सीबीडीसी लेकर आने वाला है, जिसका ट्रायल रन में भी 2023 से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था, उसी के बारे में इनकी प्लानिंग है। तो इन्होंने जस्ट एक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट नोट निकाला, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम ये काम करेंगे, तो उसका एक कॉन्सेप्ट वर्जन होता है। जैसे कोई कार आती है तो उसका एक कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि देखो ऐसी कार बनेगी, और जब वो प्रोडक्शन में आती है तो थोड़ी सी चेंजेस वहाँ पे होते हैं। तो वैसे ही इन्होंने अब कॉन्सेप्ट नोट निकाला है, और ये सिर्फ इसलिए निकाला है ताकि इसमें अवेयर कर सके कि हाँ जनरल मतलब प्लान्स क्या है, पब्लिक को बता सकें इनके फीचर्स क्या होंगे। और इन्होंने जो डिजिटल रूपी का नाम रखा है वो रखा है ई रूपी। तो यार ये थोड़ा सा हटके आ गया, ई रूपी जो कि हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें इन्होंने बताया कि जो एक्सप्लेन करी हैं सारी चीज़ें वो है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, चॉइसेस क्या है, बेनिफिट क्या है, रिस्क क्या हो सकते हैं सीबीडीसी को लेके इंडिया के अंदर। हालांकि अब इसकी अगर पीडीएफ पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये 51 पेजेस की पीडीएफ है, जिसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एंड अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आरबीआई की वेबसाइट पर जाके इसको आप प्रेस रिलीज के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये सीबीडीसी क्या फिलहाल में क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो इन्होंने कहा है कि हम लोग यहाँ पे जो जितने भी इम्प्लीमेंटेशन होंगे उन सभी को इंट्रोड्यूस करके देख रहे हैं सीबीडीसी के। जैसे बैंकिंग सिस्टम में क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, और यहाँ पे ये लोग प्राइवेसी इशू जो करने वाले हैं उसके थ्रू यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इसका पायलट लॉन्च भी ये जल्द ही यहाँ पे स्टार्ट कर देगी आरबीआई। और ई रूपी को जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक यूज़ केसेस के अंदर ही अभी किया जाएगा, सभी के अंदर नहीं होगा। तो पायलट टेस्ट होने वाला है, और इसके जो स्पेशल फीचर्स या बेनिफिट होंगे वो यहाँ पे टाइम टू टाइम आरबीआई हम सभी लोगों को यहाँ पे बताता रहेगा। तो मोटी मोटी बात यह है कि जैसे कोई भी कंपनी आती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो सीबीडीसी को बेसिकली लेकर आते हैं। हाँ, सीबीडीसी को नहीं, मतलब अपने प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं, उसका एक वाइट पेपर दिखाते हैं, रोड मैप दिखाते हैं, और बताते हैं कि हमारी क्या इच्छा है, हम इस प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। सेम तरीके से यहाँ पर अब सरकार कर रही है, आरबीआई अपना एक कॉन्सेप्ट नोट लेकर आई है कि हमारा विजन क्या है इसको लेकर, जो कि आपको ये 51 पेजेस में देखने को मिल जाएगा। और इसके थ्रू हम लोग आखिरकार लोगों को क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या होने वाले हैं। तो इससे क्रिप्टो पे अभी कोई खासा असर नहीं पड़ने वाला है। और सीबीडीसी आ भी जाती है तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम के लिए रहेगी, हम लोगों के लिए नहीं है। तो क्रिप्टो और सीबीडीसी को मिक्स करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, ये दोनों ही चीजें यहाँ पे सेपरेट रहती हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार आरबीआई ने तो अपनी सारी चीजें निकाल दी हैं, और हमारे प्रोजेक्ट यानी कि ट्राइकॉइन की यहाँ पे क्या अपडेट यहाँ पे चल रही है। तो ट्राइकॉइन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्राइकॉइन बेसिकली अब एप्पल स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अपने एप्पल आईडी अपने एप्पल स्टोर पर जा सकते हैं और ट्राइकॉइन एप्लीकेशन को डाउनलोड आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड्रॉइड पे तो
ऑलरेडी हम अवेलेबल थे, अब फाइनली हम लोग एप्पल स्टोर के ऊपर भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली अपने ऐप को देख सकते हैं। 64 MB के आसपास का एप्लीकेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और अब आप यहाँ पे अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं ट्राइकॉन को लेकर। दोस्तों के साथ शेयर करें, रेफर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हेल्प मिल सके और जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पे आ सकें। एंड इसी के साथ इसकी वेबसाइट भी जल्दी लाइव होने वाली है, तो मे भी शायद 15 तारीख से पहले पहले हम वेबसाइट को लाइव भी कर दें। और जो भी रिडीम का ऑप्शन है, जिनके भी टोकन्स यहाँ पे 500 से ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं ट्राइकॉन के, उनके रिडीम ऑप्शन भी वेबसाइट के साथ यहाँ पे आ जाएंगे। और जिनके पुराने पॉइंट्स पड़े हुए थे पुराने वाले ऐप में, तो उनके लिए भी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा वेबसाइट के लॉन्च होते ही। तो ट्राइकॉन पे हम ज़बरदस्त मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं और एक अच्छा और एक नया वर्ल्ड आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए, शेयर करें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स वहाँ पे हो सकें और हम लोग एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड को इनिशिएट जो करने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर सकें विद द हेल्प ऑफ ट्राइकॉइन। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो आगे पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट्स पे अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।